नहीं है तो फिर कम्युनिकेट नहीं करेंगे। ठीक है। ऐसे अदरवाइज मैं क्लास बी एक ही में बात करूं यहाँ पर कि सबनेटिंग आप लोगों को अच्छी तरह से आनी चाहिए, चाहे आपको फिर उसके बाद कोई भी कहीं से भी क्वेश्चन पूछ ले तो आंसर आना चाहिए। एक है हमारे पास 10 10 10 आईपी एड्रेस है, 10 10.12.10.10, ये हमारा क्या है, एक आईपी एड्रेस। तो इस आईपी एड्रेस में मैं बात करूं तो ये इसके अंदर क्या होता है, नेटवर्क तीन होस्ट होते हैं, नेटवर्क तीन होस्ट होते हैं। तो अदरवाइज मैं सबसे पहले नेटवर्क की बात करूं, क्या सेम नेटवर्क के हैं? हाँ, सेम नेटवर्क के हैं। ठीक है। और फर्स्ट ऑक्टेट की अगर मैं रेंज देख के बात करूं, मैं पहला ऑक्टेट में चेक कर रहा हूँ, क्यों चेक कर रहा हूँ, यहाँ पर इससे आइडेंटिफाई होगा ये किस क्लास का है, ये क्लास ए को बिलोंग करता है, सीधा आइडेंटिफाई हो गया। जितने नेटवर्क उतना पोर्शन आप चेक कीजिए कि हाँ सेम है या नहीं है। सेम है तो कम्युनिकेट करेगा, अगर सेम नहीं है तो फिर वो कम्युनिकेट नहीं करेगा। जैसे इन केस मैं एग्जांपल किसका ले लेता हूँ, मैं एग्जांपल लेता हूँ किसका, क्लास बी का। अदरवाइज जैसे हमारे पास क्या था, सेम नेटवर्क का एग्जांपल लिया था, अदरवाइज मेरे डिफरेंट नेटवर्क होते तो आप आइडेंटिफाई कैसे करते हैं? 192.16.168.1, 172.15.168.1.2। ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ये नेटवर्क देन होस्ट, नेटवर्क होस्ट एंड होस्ट एंड होस्ट। ठीक है। तो यहाँ पर एक्चुअली अब हो क्या रहा है, हाउ टू आइडेंटिफाई कि ये हमारे पास सेम नेटवर्क में है या नहीं है, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? तो यहाँ पर आप चेक करोगे पहला ऑक्टेट देन दूसरा ऑक्टेट, इतना पोर्शन आप चेक करोगे तो यहाँ पे आपको क्या पता चला, 16 के बाद क्या हो गया, यहाँ पे 15 है। मीन्स ये दोनों क्या नहीं है, सेम नेटवर्क के नहीं है, सीधा आइडेंटिफाई हो गया सेम नेटवर्क के नहीं है। और आप इस पोर्शन को चेक करोगे खाली इतने को, तो आपको क्या पता चलेगा, ये क्लास बी का आईपी एड्रेस है। ठीक है। इतने तो सभी को क्लियर हो गई। आगे चलें फिर। आगे चलते हैं, अगर इतना क्लियर हो तो किसी को डाउट हो तो बता दीजिएगा। यहाँ पर हम लगाते कितने, 200 डिवाइस, 200 डिवाइस मीन्स 200 पीसी लैन एनवायरनमेंट के अंदर। यहाँ पर आपको क्या चाहिए, आईपी एड्रेस। यहाँ पर आपको क्या चाहिए, आईपी एड्रेस। तो इन कंप्यूटर्स को आप किस में रखोगे, सेम नेटवर्क में। हमने क्या किया, 200 कंप्यूटर किस में रखा, सेम नेटवर्क में। ठीक है। ये कम्युनिकेट कराना है। फिर यहाँ पर अभी डिपेंड रहता है आप किस क्लास का आईपी एड्रेस यूज करोगे। 200 कंप्यूटर लगा रहे हो, क्या 200 कंप्यूटर लगा रहे हो तो फिर एक चीज बताओ, किस क्लास के अंदर 200 कंप्यूटर हमारे लग जाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पर मैं लेता हूँ यहाँ पर क्या, क्लास सी का एग्जाम्पल। ये भी आपको पता होना चाहिए कि अदरवाइज मैं 200 कंप्यूटर लगा रहा हूँ तो 200 कंप्यूटर किस क्लास के अंदर लग जाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पर मेरे पास क्या है, क्लास सी का नेटवर्क है। तो क्लास सी के नेटवर्क के अंदर मैं बात करूँ 192.168.10. यहाँ मान लेते हैं हम 0। ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, नेटवर्क नेटवर्क देन होस्ट, सॉरी नेटवर्क देन होस्ट, यही होता है हमारे पास। इतने पोर्शन को हम क्या करते हैं, ये नेटवर्क का पार्ट दे देते हैं हम लोग। इतना पोर्शन में क्या किया, नेटवर्क का दे दिया। और ये बाकी का आपका क्या बचता है, होस्ट पार्ट। तो इसमें जो स्टार्टिंग होती है कहाँ से होती है आपकी, कि 0 से लेके 1 2 3 4 5, इस टाइप से आपका क्या होगा, टोटल काउंटिंग कहाँ तक जाएगी आपकी, 255। मीन्स आप होस्ट कितने लगा सकते हो, 255। तो ये क्या आपका सेम नेटवर्क। ठीक है। मीन्स अब अच्छा, हमें टू लगाने फिफ्टी के फोर लगता है ना? 255 तक जाता है मेरे भाई, मैं दिखाता हूँ। वो माइनस करके चलते हैं हम लोग, क्या करते हैं उसमें माइनस करते हैं, क्या चीज 256 होता है टोटल। ये हम लोग ये देखते हैं 0 से लेके 255, टोटल काउंट करते हैं कितना आता है, 256। और इसमें से हम क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं, जिसके अंदर क्या रहता है, एक नेटवर्क होता है, एक ब्रॉडकास्ट एड्रेस होता है। मगर मैं सभी को काउंट करके चल रहा हूँ, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, सभी को लेके चल रहा हूँ 0 से लेकर 255 लगाते हैं हम लोग यहाँ पर।
तो अगर -2 करते तो यहाँ पर -2 के अंदर क्या रहेगा आपका, एक निकल के आएगा क्या, नेटवर्क, एक क्या निकल के आएगा आपका, ब्रॉडकास्ट, एक नेटवर्क एक ब्रॉडकास्ट। तो हमारे पास टोटल कितने होते हैं, 254। इस टाइप से क्या निकल के आएंगे, 254 निकलेंगे। मगर मैं टोटल की बात करूं तो कितने होते हैं टोटल, 0 से लेके 255। ठीक है, तो ये हमारा क्या निकलते हैं, ये एक निकल के आता है होस्ट, ये क्या निकल के आते हैं होस्ट। तो इतने होस्ट हम लगा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ कि हम यहाँ पर क्या लगा रहे हैं, सेटअप लगा के रेडी कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो नेटवर्क आएगा, यहाँ पर मेरा ऊपर आगे 192, देन यहाँ पर हमारा 192 के बाद 168, देन 10.255, 10.255। अगर मैं यहाँ पर ये देता हूँ 192 168, देन टोटल कितना होता है ये, 255 तक। तो ये आईपी एड्रेस क्या वैलिड है, मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को एक बार चला के, वैलिड है या नहीं है, वैलिड है। तो कहाँ चल रहे हैं हम, अपने इंटरनेट पे, इंटरनेट हमारा डाउन ही रहता है। हम्म, ठीक है, हमारा आईपी एड्रेस 192.168 क्या दिया था, 10.25 पे वैलिड है या नहीं है, तो फिर 255 तो वैलिड है। ठीक है, अगर मैं इसको सेव कर देता हूँ तो फिर क्या होगा, ये मेरे से क्या बोलता है, ये मेरे से ये बोलता है कि ये मेरा क्या है, ब्रॉडकास्ट की रेंज में चेंज हो रहा है। तो जब हमें ब्रॉडकास्ट की रेंज में चेंज होता है तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एक -2 करते हैं। जब -2 करते हैं तो ये हमारा क्या हो जाता है, एक वैलिड आईपी एड्रेस क्या मिल जाती है, एक रेंज। अगर हम -2 नहीं करते तो 255 ये क्या होगा, पूरा पूरा जब होस्ट यूज होता है तो फिर ये तो साफ बोल देता है मेरे से, कॉम्बिनेशन ऑफ आईपी एड्रेस सबनेट मास्क इज इनवैलिड। क्यों, क्योंकि यहाँ पर आपका क्या यूज हो रहा है, ये सबनेट मास्क किस चीज के लिए यूज हो गया आपका, एक ब्रॉडकास्ट की रेंज में चला गया ये। तो इसलिए यहाँ पर आपके इसलिए क्या करते हैं, -2 रेंज, -2 करेंगे तो आपको टोटल कितने लगेंगे, जो वैलिड होस्ट है। अगर हम वैलिड होस्ट की बात करते हैं क्लास सी के अंदर, जैसे हम -2 करेंगे मतलब टोटल काउंटिंग कितनी गई, 256, -2 करते तो कितना निकल गया, 254। ये आपके क्या है, वैलिड होस्ट। तो वैलिड होस्ट का मीन्स ये है कि आप 254 कंप्यूटर कनेक्ट कर सकते हो इस आईपी एड्रेस से, जहां पर आपके क्या होंगे, दो, एक नेटवर्क होगा एक ब्रॉडकास्ट आईडी। तो कैसे नेटवर्क निकालते हैं, कैसे ब्रॉडकास्ट निकालते हैं, उसके आगे हम बात करेंगे आगे सबनेटिंग के अंदर। अगर यहाँ पे मैं क्या लेके चलता हूँ, मैं दूसरी क्लास का एक आईपी एड्रेस लेता हूँ, जैसे कि क्लास बी। तो क्लास बी के अंदर क्या होता है, नेटवर्क, नेटवर्क, देन होस्ट, देन होस्ट। आईपी एड्रेस लेते हैं 172.16.0.0। ये हमारा क्या है, एक आईपी एड्रेस। तो इस आईपी एड्रेस में एक्चुअली होगा क्या, इसको हम थोड़ा सा, अब यहाँ पर क्या करना है, हमें होस्ट कनेक्ट करने हैं। तो होस्ट कनेक्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर देख लेते हैं। होस्ट कनेक्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, चलो सबसे पहले देखते हैं कि कितने होस्ट पर ऑक्टेट में लग जाते हैं। 0 से स्टार्टिंग हो गई, 0 के बाद यहाँ पे क्या आएगा, 1 2 3 4 5, ऐसे करते करते हम लोग कहाँ तक जाएंगे, 255 तक। जैसे यहाँ पर 255 होता है ना, जैसे यहाँ पर 255 होता है तो उसके बाद यहाँ पर क्या आया था आपका 1। अगर ये दोनों आपके 255 है, दोनों होस्ट में क्या आपका 255, तो फिर ये एड्रेस क्या बन जाता है आपका, कुछ ना कुछ तो बनता ही होगा ये। तो वो क्या बनता है, ठीक है, ये भी डिपेंड करता है। मगर हम लोग ये बात बाद में करेंगे सबनेटिंग के अंदर, कि सबनेटिंग के अंदर हम लोग ये सीखेंगे कि ये अगर ऐसा कुछ आपको आईपी एड्रेस मिलता है तो एक्चुअली वो है क्या। मगर हम यहाँ पर ये बात करते हैं कि वैलिड होस्ट हमारे कितने हैं। तो पर ऑक्टेट के अकॉर्डिंग यहाँ पर कितने हैं, 0 से लेकर 255 टोटल काउंट करते हैं, कितने आते हैं हमारे पास, 256। 256 में से माइनस किया 2, देन हमारी काउंटिंग आती है कितनी, 254। 254 इस होस्ट के अंदर, 254 इस होस्ट के अंदर हमारे क्या होते हैं, वैलिड कंप्यूटर लग के रेडी हो जाते हैं। ठीक है, इतने क्लियर हो गए। ये हमारी क्या रहती है, एक रेंज रहती है। तो हमारे पास क्या आ रहे हैं, अगर आप टोटल काउंटिंग करोगे तो फिर कितने आप होस्ट यहाँ पर लगा रहे हो, टोटल होस्ट कितने हैं क्लास बी के अंदर, टोटल होस्ट कितने हैं यहाँ पर क्लास बी के अंदर। ये भी तो आता है ना कॉन्सेप्ट की, क्लास ए के अंदर कितने देखे हमने, 256 टोटल।
टोटल कितने 256 क्लास ए, सॉरी क्लास सी के अंदर, क्लास सी के अंदर कितने 256, और फिर क्लास बी के अंदर कितने आएंगे, ये भी तो हमें पता होना चाहिए ना। तो क्लास बी के अंदर हम कितने लगा सकते हैं, तो 172 16 डॉट 255 डॉट 255। तो ये हमारे पास क्या निकल के आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर मीन्स कहने का मतलब ये है कि 256 की पावर टू, 256 की पावर टू, 256 की पावर टू कितना होता है, 65,536, 65,536। यहाँ पर आप कनेक्ट कर सकते हो 65,536, ठीक है। हमारी क्या निकली है रेंज टोटल। अगर मैं यहाँ पर किस पे आता हूँ, दूसरे पर हम आते हैं किस पर, क्लास ए। अब क्लास ए की हम बात करते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा बात कर लेते हैं क्लास ए के ऊपर। यहाँ पर क्या होता है, एक आईपी एड्रेस हम रख लेते हैं 10.0.0.0, जिसके अंदर हमारे पास क्या होता है, पहला होता है नेटवर्क, उसके बाद क्या होता है हमारे पास होस्ट होस्ट होस्ट, तीन होस्ट होते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर टोटल काउंटिंग कितनी आती है, हर एक ऑक्टेट की मिला के, हर एक ऑक्टेट जैसे हमने बात की थी कितना आता है यहाँ पर 255, 255 देन 255। नहीं, जीरो से आपकी स्टार्टिंग होगी, जीरो का क्या आएगा 1 2 3 4 5 6 7, उसके बाद ऐसे ही करते करते कितनी रेंज गई है 255 तक। अगर मुझे क्लास ए का टोटल निकालना है, कितने हम, कितने इसके अंदर हैं टोटल, कितने होस्ट वगैरह टोटल मिलाते हैं नेटवर्क वगैरह मिला के, तो कितना निकल के आता है, टू की पावर 256 की पावर कितना करेंगे यहाँ पर हम, थ्री, जिससे आपके पास क्या निकल के आएगा टोटल। तो फिर 16,777, 16,777 216, 16,777 जिसके अंदर क्या है आपके होस्ट भी इंक्लूड है, नेटवर्क भी इंक्लूड है, जिसके अंदर क्या है ब्रॉडकास्ट भी इंक्लूड है। ये हमारे पास क्या निकल गया टोटल, ये क्या हमारे पास टोटल है। उसमें भी क्या निकाला था, टोटल निकाला था हमने, कि उसके अंदर हम कितने लगा सकते हैं टोटल अगर हम काउंटिंग करते हैं। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा देख लेते हैं। अगर मैं यहाँ पर क्या यूज कर रहा हूँ, ए बी सी, ठीक है। ए बी सी अगर यहाँ पे हम यूज करते क्लास नेटवर्क होस्ट होस्ट देन नेटवर्क होस्ट प्लस होस्ट, देन सी के अंदर नेटवर्क नेटवर्क देन होस्ट, ठीक है, नेटवर्क होस्ट एंड होस्ट। तो इस ऑक्टेट की हम बात करते हैं, इस ऑक्टेट के अंदर क्या होता है, ये आपका फर्स्ट ऑक्टेट मीन्स एच इज इक्वल टू मीन होस्ट पास इज इक्वल टू कितने ऑक्टेट का, ये 8 बिट का होता है ये, जिसके अंदर क्या है टू की पावर अगर हम 8 रखते हैं तो फिर कितना निकल के आता है हमारे पास 256 इस ऑक्टेट से। अगर मैं यहाँ पर दूसरा मैं बताऊं, यहाँ पर क्या था, अगर ये आपके क्या है, दो ऑक्टेट है, दोनों ऑक्टेट में क्या होता है 8 8, मीन्स इसमें भी 8 इसमें भी 8, टोटल काउंटिंग करते कितना हो गया 6, मीन्स टू की पावर 16, टू की पावर 16, तो कितना निकल के आता है 65,336। यहाँ पर क्या आपके तीन होस्ट निकलते हैं, एक दो तीन, तीनों की काउंटिंग करते हैं तो फिर कितना आता है हमारे पास टू की पावर 24, टू की पावर 24। तो जो अभी रेंज बताई थी वो रेंज यहाँ पर क्या होती है निकल के आती है, ठीक है। तो इस टाइप से हमने क्या किया, इसकी रेंज आइडेंटिफाई की। तो यहाँ पे कितनी रेंज निकल के आई थी 16,777, 16,777,216, ठीक है। मतलब इस टाइप से आपकी रेंज निकल के आ जाएगी। देख लीजिएगा, टू की पावर 24,
ठीक है, इतना क्लियर हो गया। आगे चलें फिर, चलते हैं फिर। यहां पर मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि सर क्लास ए का मैं एग्जांपल लूंगा दोबारा, सॉरी क्लास एग्जांपल लूंगा क्लास सी का। एग्जांपल हम लेते हैं किसका, क्लास सी का हम एग्जांपल लेंगे कि नेटवर्क क्या होता है और ब्रॉडकास्ट क्या होता है। थोड़ा सा एक आइडेंटिफाई लगना चाहिए क्लास सी के अंदर कि कौन ब्रॉडकास्ट है एक्चुअल, कौन नेटवर्क है और कौन वैलिड आईपी एड्रेस है। तो फिर एक बार देख लीजिए, चेक कर लीजिए, कर लेते हैं कि हमारे पास क्या है, 192.168.1.0। एक आईपी एड्रेस हमारे पास आता है 192.168.1.1, 192.168 देन 1.2, 3, 192.168.1.3। इसके बाद हमारे पास आता है एक आईपी एड्रेस 192.168.1.255। ठीक है, थोड़ा सा आईपी एड्रेस पे क्या रखे, फोकस रखिएगा। अभी हमारे पास क्या चीज़ है, ये भी तो हमें पता होना चाहिए ना कि ये हमारे पास क्या है। ये आपका क्या है, एक नेटवर्क। ये क्या है हमारे पास, एक नेटवर्क एड्रेस है। फिर ये क्या चीज़ है, ये हमारा आईपी एड्रेस। हम लोग इसको आईपी एड्रेस बोल रहे हैं, ये हमारा क्या आईपी एड्रेस है। मगर हमने जब टाइप किया तो उसने क्या बोला था, इनवैलिड। तो क्यों बोला था, ये एक्चुअल है क्या, ये हमारा क्या है, ब्रॉडकास्ट, ब्रॉडकास्ट एड्रेस। तो कैसे आइडेंटिफाई किया, ब्रॉडकास्ट है 255 और ये नेटवर्क है कैसे, 192.168.1.0। तो इससे हमने क्या किया, इसको आइडेंटिफाई किया, डेट इज कॉल्ड योर नेटवर्क। फिर सर एक चीज बताइए, फिर हमारे वैलिड होस्ट आईपी एड्रेस कौन से हैं। यहाँ पे क्या, वैलिड होस्ट आईपी एड्रेस, ये क्या हमारे वैलिड आईपी एड्रेस जो किसको मिलेंगे, पीसीस को मिलते हैं। तो इससे हमने क्या किया, आइडेंटिफाई किया कि कौन क्या है। तो नेटवर्क हमने पता किया, तो नेटवर्क कौन है, 192.168.1.0। ठीक है, अगर मेरे पास क्या ब्रॉडकास्ट है, ब्रॉडकास्ट क्या मेरे पास 192.168.1.255, ये हमारे पास क्या ब्रॉडकास्ट एड्रेस। इतने क्लियर हो गए सभी को। ऐसे हमारे पास क्या होता है कि अलग अलग क्लास के, हेलो, सर डिफॉल्ट गेटवे, हम्म, डिफॉल्ट गेटवे। डिफॉल्ट गेटवे वो आपका होता है किसका, राउटर का। जो राउटर का एक आईपी एड्रेस होता है, तो राउटर का आईपी एड्रेस सिस्टम के लिए क्या बन जाता है, सिस्टम के लिए क्या बनता है, राउटर का आईपी एड्रेस सिस्टम के लिए बनता है कि यहाँ पर आके वो गेटवे कि मीन्स वो किस नेटवर्क में से होके, कहाँ से होके वो जाएगा बाहर, उसको कहाँ सा ट्रैफिक आ रहा है, वो किससे कनेक्टेड है, वो किससे कनेक्टेड है। तो वो कॉन्सेप्ट क्या हो गया, अलग हो गया। मीन्स यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे थे कि एक राउटर लगाते हैं, तो राउटर के इस इंटरफेस पे क्या चल रहा होता है, आपका एक आईपी एड्रेस होता है यहाँ पर। तो यहाँ पर एक आईपी एड्रेस है कौन सा, 192.168.1.1 रखा हुआ हमारा। ठीक है बात, ये क्या हो गया, हमारा राउटर का आईपी एड्रेस हो गया। तो यहाँ पर आपने क्या लगा दिया, एक स्विच लगा दिया। स्विच से आपके क्या काफी सारे पीसी कनेक्टेड है, काफी सारे क्या है पीसीस कनेक्टेड है। मगर अब किसी ने ये पूछा कि ये बताइए कि यहाँ पर राउटर का आईपी एड्रेस तो ये है मेरा, ठीक है, राउटर का आईपी एड्रेस क्या है 192.168.1.1। तो सिस्टम के लिए तो बन गया ये क्या, गेटवे। ठीक है, सिस्टम के लिए क्या बन गया, ये गेटवे बन गया। हमने चलो इतनी बात मान ली। मगर एक चीज बताइए, यहाँ पर नेटवर्क कौन सा चल रहा है। तो नेटवर्क आइडेंटिफाई करने के लिए तो इसका सबनेट मास्क हम लगा लेते हैं थोड़ा सा, 255.255.255.0। तो सर एक चीज देखिए, यहाँ पे नेटवर्क कौन सा है,
तो नेटवर्क मीन्स यहाँ पर क्या है कि खाली आपको कोई सबनेटिंग तो हो नहीं रही। अगर सबनेटिंग हो रही हो तो आपको सबनेट मास्क में क्या होता है, चेंजेस मिलते हैं। अगर सबनेट मास्क में कहीं पर चेंज आ रहा होता तो मीन्स आपके पास कुछ ना कुछ नेटवर्क के अंदर सबनेटिंग हो रखी है। तो वहां पर हमें क्या निकालना पड़ता है, नेटवर्क निकालना पड़ता है। अगर सबनेट मास्क के अंदर कोई सा भी चेंज नहीं है तो मीन्स ये किसके किस नेटवर्क के हैं, मीन्स डिफॉल्ट नेटवर्क के हैं। तो डिफॉल्ट नेटवर्क हमारे यहाँ पर कौन सा यूज हो रहा है इस जगह, इस लिंक पर हमारे यहाँ पर यूज हो रहा है कौन सा नेटवर्क, 192.168.1.0 नेटवर्क यहाँ पर क्या हो रहा है, यूज हो रहा है। ये नेटवर्क है, ये आईपी एड्रेस है राउटर का। इस इंटरफेस पे जो आईपी एड्रेस होगा, और जो इस इंटरफेस पे आईपी एड्रेस होगा वो सिस्टम के लिए क्या बन गया, गेटवे। ये सिस्टम का जो भी कोई ट्रैफिक होगा यहाँ से, अगर जो भी कोई जैसे इनका कोई ट्रैफिक है, ये मैसेज वगैरह जो भी कुछ जाएगा, तो इस जगह वो क्या करेगा, हिट करेगा इस इंटरफेस पे। जैसे ही वो इस इंटरफेस पे हिट करेगा तो मीन्स ये क्या, यहाँ से उसका बाहर जाने का रास्ता कहाँ पर, यहाँ पे मैं मान के चलता हूँ, मैं यहाँ पर क्या है आपका इंटरनेट, वो यहाँ से क्या जा रहा है, आपका एग्जिट हो रहा है। इंटरफेस पे आया, हिट किया, तो यहाँ से जो भी कोई उसका दूसरा कोई इंटरफेस होगा, जैसे भी राउटर कनेक्टेड होगा वो आपका, वो क्या आपका इंटरनेट से कनेक्टेड होगा, तो यहाँ से आपको क्या जाएगा, आपका जो डेटा है, जो मैसेज है, ये आपकी जो फाइल होगी इसमें गई आपके इंटरनेट में। तो ये प्रोसेस वहां चलता है। ठीक है, आगे चले आरिश। सर मतलब जैसे फॉर एग्जांपल लाइक जो भी राउटर का डिफॉल्ट गेटवे रहता है हम्म, उसी नेटवर्क पे अपन लोग अपनी लैन सीरीज रखते हैं। हाँ हाँ लैन हाँ हाँ सीरीज उसी उसी पे जाती है। हाँ हाँ। जैसे आपके टीबी डीलिंग के राउटर होते हैं, टीबी डीलिंग के राउटर जैसे आपने लैब में भी देखा, टीबी डीलिंग का राउटर लगा, वो एयरटेल का राउटर लगा हुआ होता है, टीबी डीलिंग के राउटर लगे हुए होते हैं। तो हम्म राउटर में हम लोग कॉन्फ़िगरेशन क्या करते हैं, डीलिंग के राउटर के अंदर डीलिंग का क्या रहता है, एक आईपी एड्रेस उस राउटर का। हम्म तो डीलिंग के राउटर में क्या रहता है, आईपी एड्रेस, वहां पर आप क्या दोगे, आईपी एड्रेस दोगे। तो ये डीलिंग के राउटर का आईपी एड्रेस हो गया। अब यहाँ पर ये बात आती है कि हम्म हम क्या करते हैं, डीएचसीपी इनेबल करते हैं। तो डीएचसीपी इनेबल करने के टाइम वहां पर पूछता है कि आप गेटवे आपका क्या है, तो गेटवे में बताना पड़ता है कि हमारा गेटवे कौन है, ये राउटर का आईपी एड्रेस। आपको फिर रेंज क्या देनी है, कहाँ से स्टार्ट करने आईपी एड्रेस, 192.168, कि आप क्या करिए 2 से लेके 100 कंप्यूटर क्या करने, कनेक्ट करने। तो हम यहाँ क्या देते हैं, रेंज देते हैं। और इस रेंज के साथ साथ हम क्या देते हैं, वहां पर सबनेट मास्क में हमसे पूछता है कि आपको सबनेटिंग करनी है नहीं करनी। सबनेटिंग करनी है तो यहाँ पर आप सबनेट मास्क क्या करोगे, चेंज करोगे, क्योंकि वो हमसे करवाता तो है नहीं सबनेटिंग। अगर आप हमें सबनेटिंग करनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबनेट मास्क के अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं। मतलब ये हमारा प्रोसेस रहता है। मैं वो दिखा देता हूँ एक बार, डीलिंग का राउटर का इंटरफेस कैसा है। क्रोम ओपन हो जाओ। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। ला 20 रुपए फाइन दे लेट आने के। अरे भैया लाइट नहीं आ रही है यहाँ पे। तुम्हारे यहाँ इंटरनेट लाइट से चलता है। हमारे यहाँ तो अरे फोन से चल फोन तो जाता है। लाइट से चलता है। तो बैटरी बिल्कुल खराब कर दी, डेड कर दी। विदाउट चार्जर बैटरी नहीं चलती। कितने दिन चला लिया भाई? 5 ये दिन हो बोलना गए। काफी दिन से लाइट नहीं आ रही। हम्म। अब रुक जा, ये रख लैन। ठीक है, ये जो आईपी एड्रेस है ना, ये किसका आईपी एड्रेस है, ये आपका किसका है, लैन नेटवर्क का। ये लैन का लैन नेटवर्क है। हाँ, मतलब जो आपका डिफॉल्ट किसका आ रहा है, ये यहाँ पर आ रहा है आपका किसका, राउटर का आईपी एड्रेस। ये क्या इसका सबनेट मास्क, ये हम्म किसका आपका सबनेट मास्क आ रहा है पूरा पूरा। एंड एसएसआईडी यहाँ से क्या मिल रही है, उसकी डीलिंग। तो हम्म अब ये क्या, इसका एक गेटवे है। किसके लिए बनेगा ये गेटवे, आपका उसके लिए, सिस्टम के लिए। सिस्टम्स के लिए। सिस्टम के लिए क्या बनते हैं, गेटवे बनते हैं। तो स्क्रीन आपके पास पूरी ये रही, ये पूरा डीलिंग का राउटर है। ठीक है, बाकी का आप इस पर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। वैसे मैंने आप सभी को इसका लिंक दिया था। इसका भी दिया था और टीपी लिंक का भी दिया था। ठीक है,
तो देखो यहाँ पर कैसे हमें पता चला कि वो क्या था, राउटर का आईपी एड्रेस। तो फिर यहाँ पर आपको क्या मेंशन हो रहा है, राउटर की सेटिंग, यहाँ पर क्या मेंशन है, राउटर आईपी एड्रेस। तो राउटर आईपी एड्रेस हमने यहाँ दे दिया 192.168.1.1, ये क्या उसका सबनेट मास्क। अब आपको क्या करना है यहाँ से, डीएचसीपी सर्वर सेटिंग मीन्स आप ये मेरे से पूछ रहे क्या, डीएचसीपी आईपी एड्रेस रेंज कितनी आपको रेंज देनी है, 100 से लेके 199 तक, या फिर आपको 1 से लेके जितने भी आप पीसी देना चाहते हो, मैंने 200 ले लीजिए, तो 200 तक क्या लोगे आप पीसी ले लीजिए। अगर किसी का आप रिजर्वेशन कराना चाहते हैं, मीन्स रिजर्वेशन आप पहले क्या करोगे, इनेबल। ठीक है, रिजर्वेशन के बारे में मैंने आपको सर्वर में भी बताया था, जिस आप थे नहीं। तो रिजर्वेशन में क्या रहता है, आप उस कंप्यूटर का पहले क्या दोगे, नेम, जैसे मेरा PC1, फिर उस PC1 को क्या देना है आपको, एक आईपी एड्रेस, पर्टिकुलर आईपी एड्रेस। तो पर्टिकुलर आईपी एड्रेस आप कौन सा देना चाहते हैं यहाँ पर, जैसे मैं देना चाह रहा हूँ अपने PC1 को 150 आईपी एड्रेस। फिर उसको यहाँ पर आप क्या करोगे, मैक एड्रेस, मैक एड्रेस दे देंगे। तो उससे क्या हो जाएगा, PC1 का आईपी एड्रेस उस मैक पे जो होगा वो क्या हो जाएगा, रिजर्वेशन हो जाएगा उसके लिए। ये फिक्स हो जाएगा। ये फिक्स हो जाएगा कि PC1 को क्या मिलेगा, डीएचसीपी की हेल्प से उसको यही आईपी एड्रेस क्या होगा, रिजर्व हो गया, और वो ये वाला आईपी एड्रेस किसी और को नहीं देगा इस रेंज के अंदर, इस रेंज के अंदर। अगर आप यहाँ पर क्या करोगे, सबनेटिंग का अगर कुछ भी करते हो, एग्जांपल के तौर में जैसे बताना चाहूँ, एक नॉर्मली सबनेटिंग का कॉन्सेप्ट, ये मेरा लगा दिया 255.255.0.0, सबनेटिंग हो गई। तो यहाँ पर अब क्या हो गया, चेंजेस है ना, मतलब ए सी का आईपी एड्रेस क्या बन गया, बी बन गया। यहाँ पर सबनेटिंग हो गई, चेंजेस हो गए, चेंजेस हो गए सीधे। मगर हम चेंजेस क्यों करते हैं यहाँ पर, उसके आगे हम थोड़ी सी बात करेंगे, अभी थोड़ा सा हम बात करेंगे उसके बारे में भी। ठीक है, मतलब कहने मतलब ये था कि मेरा कि जो राउटर का आईपी एड्रेस होता है वो क्या बनता है, गेटवे बनता है। गेटवे बनता है, कैसे बना था, शायद आपने मेरा वो वीडियो नहीं देखा था कि उसमें मैंने बताया था, जीएनएस की हेल्प से, GNS3 से हमने क्या किया था, अपने फिजिकल मशीन को कनेक्ट किया था। राउटर कहाँ पर मेरा गिवन था, वर्चुअल राउटर था, किस पर, जीएनएस पे। मैं जीएनएस यहाँ पर ओपन नहीं करूंगा कि वरना नहीं तो सिस्टम स्लो हो जाएगा अभी। तो उसमें मैंने वीडियो में बताया था कि जीएनएस अगर मैं वो चालू करता हूँ तो फिर क्या था, फिजिकल मशीन से कनेक्ट किया था। फिजिकल मशीन पे किसका आईपी दिया था मैंने यहाँ पर, सिस्को के राउटर का। तो जीएनएस में मेरा क्या है, सिस्को का राउटर, तो वो भी वर्चुअली। आप यहाँ पे देख रहे हो कि मतलब वर्चुअली राउटर से हमने क्या किया, सिस्टम को कनेक्ट कर सकते हैं, मगर पैकेट ट्रेसर से कभी नहीं कर सकते। इसलिए क्या होता है, ये GNS3 थोड़ा सा लोड लेता सिस्टम पे। अगर आपके पास राउटर नहीं है ना, राउटर नहीं है, स्विच नहीं है, राउटर नहीं है, स्विच नहीं है, तो सीधा क्या करिए, सिस्टम के अंदर GNS3 इंस्टॉल कीजिए, और एक सिस्टम को ऐसा बना दीजिए राउटर, एक सिस्टम को राउटर बना दिए, उससे क्या होगी, सभी के सभी कंप्यूटर को क्या दीजिए, कनेक्टिविटी। जितने आप कंप्यूटर कनेक्ट करना चाहते हैं, कनेक्टिविटी आप दे सकते हैं सिस्टम से अपने से। मगर यहाँ पर क्या चाहिए आपको, एक हार्डवेयर स्ट्रॉन्ग चाहिए GNS3 से, क्योंकि यहाँ पर पड़ेगा लोड। फिर मैंने यहाँ पर आपको एक वीडियो, अपना जो वीडियो था उसमें आप देख लीजिएगा, उसमें क्या दिखाया था मैंने कि GNS3 के हेल्प से मेरा फिजिकल मशीन को क्या किया, कनेक्ट किया। कनेक्ट करने के बाद इस फिजिकली TFTP राउटर पर हमने एक ऑपरेटिंग सिस्टम क्या किया था, सेंड किया था इस पर, इस TFTP सर्वर पर हमने सेंड किया था फिजिकली। सारा का सारा काम हमें सारा फिजिकली किया था, कि ये नहीं था पैकेट ट्रेसर की तरह वर्चुअली सारा काम चल रहा था, कुछ रियल में नहीं था। हमने उसका आईपी जो वो था हमारा कॉन्फ़िगरेशन, राउटर की जो कॉन्फ़िगरेशन से कहाँ सेंड किया हमने, TFTP सर्वर पर, वो भी कनेक्टिविटी करा के फिजिकल मशीन के साथ। तो यहाँ पर क्या यूज हुआ था मेरा, जैसे कि मैं बताना चाहूँ, कहाँ गया ncpa.cpl, ओहो। और यहाँ पर आप एक मोस्टली सॉफ्टवेयर चलता ही चलता है, कौन सा चलता है यहाँ पर, कौन सा चलता है, 40 सॉफ्टवेयर चलता है यहाँ पर GNS3 पर। 40 की से ही आप सारे काम कर सकते हो और कुछ नहीं कर सकते। तो यहाँ पर जो मेरा आईपी एड्रेस क्या था, 192.168.1.2, देन उसके बाद मेरा राउटर का क्या था, यहाँ पर एक आईपी एड्रेस 192.168.1.1, जिसकी हेल्प से मैं क्या कर पा रहा था, उस नेटवर्क के अंदर कनेक्ट हो गया था। गेटवे से हमें पता चल रहा है ना कि मैं किस गेटवे में हूँ, किस नेटवर्क में हूँ, कहाँ से हूँ, कनेक्टिविटी कैसे मिलेगी। तो यहाँ से आपको क्या पता चला, गेटवे में आप एंटर कर गए। अगर आप आईपी एड्रेस के साथ गेटवे नहीं दोगे ना ये, तो फिर पता कैसे चलेगा कि आप उस राउटर से कनेक्ट हो, पता ही नहीं चलेगा आप उस राउटर से कनेक्ट भी हो नहीं हो। क्यों, गेटवे ही नहीं है।
तो गेटवे नहीं है तो हम उस नेटवर्क के अंदर है नहीं है, गेटवे होगा तो फिर हम क्या होंगे, उस नेटवर्क के अंदर नेटवर्क में। कनेक्ट, है ना। तो तभी हम नेटवर्क के अंदर कनेक्ट होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। तो गेटवे हमारा पूरा पूरा रेस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, नेटवर्क के अंदर एंटर करने के लिए। ठीक है, आगे चलते हैं फिर। किस पर आते हैं अब अभी हम, ये क्या चल रहा था अभी हमारा, क्लास सी। क्लास सी के नाम आते हैं किस पर, क्लास बी पर। चलो क्लास बी को भी देख लेते हैं एक बार। क्लास बी के अंदर का एक आईपी एड्रेस ले लेते हैं हम, क्लास बी। क्लास बी का आईपी एड्रेस 172.16.0.0, ये वाला क्या हो गया, एक आईपी एड्रेस। ठीक है, इसके बाद जो हमारा एक आईपी एड्रेस लेते हैं, थोड़ा सा रेंज लिख लेता हूँ मैं, 116। ठीक है, ये हमने क्या की, थोड़ी सी आईपी एड्रेस की क्या लिखी, रेंज लिख दी कि कुछ आईपी एड्रेस है। तो ये 172.16.0.0, ये क्या चीज़ है, कैसे क्या चीज़ है हमारा ये, नेटवर्क। ये जो पार्ट है क्या है, ये इस नेटवर्क का पार्ट है। देन फिर ये क्या है सर, ये जैसे अभी बताया था, ये क्या हमारा ब्रॉडकास्ट एड्रेस, ये क्या हमारा ब्रॉडकास्ट एड्रेस। फिर वैलिड क्या चीज़ें हैं, वैलिड आपका पूरा का पूरा ये वाला पार्ट क्या है, वैलिड आईपी एड्रेस है। यहाँ पर क्या है, आपके सभी के सभी वैलिड आईपी एड्रेस प्लस बी के। इसी आईपी एड्रेस को देख के कोई कंफ्यूजन हो रहा हो तो पूछ सकते हैं अभी, इसी आईपी एड्रेस को देख के कोई कंफ्यूजन हो रहा हो तो पूछ सकते हैं। कोई नहीं, चलें फिर आगे। चलो मीन्स यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा सा आपको नेटवर्क का प्रैक्टिकल और करा के दिखा देता हूँ कि नेटवर्क है या नहीं है, कैसे आइडेंटिफाई होगा। अगर ये नेटवर्क है तो फिर भाई मेरे पता करके दिखाओ। चलो खोलते हैं अपना इथरनेट, कैसे आइडेंटिफाई करें। तो फिर देखिए, प्रॉपर्टीज पे हम आते हैं, IPv6 देन यहाँ पर 192.168 1 पॉइंट मैं देता हूँ यहाँ पर 0, उसका देता हूँ सबनेट मास्क। देन ओके किया, तो ये मेरे से क्या बोल रहा है, ये द कॉम्बिनेशन ऑफ आईपी एड्रेस एंड सबनेट मास्क इज इनवैलिड, इनवैलिड दे दिया। इससे क्या होता है प्रूफ, इससे प्रूफ ये होता है कि ये क्या चीज है, नेटवर्क है। नेटवर्क कभी भी हम किस में नहीं दे सकते, आईपी एड्रेस में नहीं दे सकते। अगर मेरा नेटवर्क कौन सा है, 172 देन 116.0.0, देन सबनेट मास्क हम यूज कर लेते हैं यहाँ पर 0.0। क्या ये मेरा नेटवर्क है, नहीं है। अगर नेटवर्क है तो फिर यहाँ पर क्या आना चाहिए, इनवैलिड। अगर नेटवर्क नहीं है तो फिर वैलिड, नेटवर्क है तो फिर क्या आएगा, ये इनवैलिड। क्यों, क्योंकि आईपी एड्रेस नहीं है ना, ये नेटवर्क है, नेटवर्क है तो फिर इसलिए यहाँ पर क्या आ रहा है, इनवैलिड। अगर आईपी एड्रेस होता तो फिर क्या आता आपका, वैलिड। देखो आईपी एड्रेस था इसलिए इसने क्या ले लिया, एंड टू आईपी एड्रेस ले लिया। अगर आईपी एड्रेस नहीं होता तो फिर वो नहीं लेता। ठीक है, इतनी बात सभी को क्लियर होगी मोस्टली, क्योंकि बात ये कि सब लोग पहले से जानते हैं। फिर भी एक बार रिवीजन करने में कुछ नहीं है, कि थोड़ा सा आइडेंटिफाई हो जाए कि हाँ एक्चुअली है क्या। मेरे को सिर्फ आपको जीरो से लेके लेके चलूंगा कि सबनेटिंग आपको दोबारा से एक बार करा रहे हैं प्रॉपर तरीके से, हर एक स्टेप बाय स्टेप क्लियर हो जाए। ठीक है, यहाँ पर ऐसे हम लोग क्या करते हैं, क्लास ए की हम बात करें, क्लास ए की हम बात करें तो यहाँ पर हम क्या रख लें, थोड़ा सा एक आईपी एड्रेस रख लेते हैं इसका, रख लिए छोटा सा एक आईपी एड्रेस है हमारा। कुछ मैं यहाँ पर रेंज रख लेता हूँ आईपी एड्रेस की 10.
254 then 10.0.0. उसके बाद आएगा 255 देन उसके बाद आपका ठीक है। देन सेम एज यहाँ पर भी होता है क्या, उसी टाइप से आपका पूरा पूरा ये प्रोसेस यहाँ पर भी आपका क्या होता है, चलता है। जिस टाइप से हमारा किसमें चल रहा था, क्लास बी में, ए में, सी में, ठीक है, तो उसी टाइप से हमारा किसमें भी प्रोसेस चलेगा, हमारा सेम उसी टाइप से हमारा किसमें प्रोसेस चलेगा, क्लास ए के अंदर, कि नेटवर्क कौन है, नेटवर्क आप देख के पता कर सकते हो नेटवर्क कौन हो गया, ब्रॉडकास्ट एड्रेस कौन हो गया, ठीक है, ये सारी चीजें आप देख के पता कर सकते हो। ठीक है, वही सारा कॉन्सेप्ट है कि नेटवर्क हमारा ये हो गया, देन ब्रॉडकास्ट आप देख के पता कर सकते हो 255 258 सभी में क्या हो गया 255, तो हमारे से क्या पता चल गया, ब्रॉडकास्ट। ठीक है, सबनेट मास्क की हमने थोड़ी सी बात नहीं की, तो सबनेट मास्क हम थोड़ा सा देख लेते हैं। सबनेट मास्क होता क्या है, अगर मैं यहाँ पे सबनेट मास्क की मैं बात करता हूँ तो सबनेट मास्क, हेलो, हाँ किसी के पास फोन आया था दोबारा से किसी पे, हेलो, हेलो, प्रविंदर, राहुल, ऋषभ, ललित, ललित केन, किसी के पास फोन आया था, नहीं आया था। नहीं आया। कल हमने पूछा था उनसे, तो हमारी जो बात हुई थी उन्होंने ये बोला कि सर हमारे हाथ में तो कुछ भी नहीं है, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, फिर प्लस ये है कि हम कुछ भी देख नहीं रहे हैं, ये सारे जो फोन्स आ रहे हैं बॉम्बे हेड ऑफिस से करे जा रहे हैं, बॉम्बे हेड ऑफिस से कर रहे हैं, कि वहां पर क्या है कि कुछ 15 लोग हैं बॉम्बे हेड ऑफिस के अंदर, वो क्या कर रहे हैं, वो अपना एक ग्रुप बना के चल रहे हैं, जैसे सीसीए ने ग्रुप बना दिया, तो सीसीए ने ग्रुप के अंदर क्या होंगे, कम से कम 500 स्टूडेंट हो गए, चाहे आपके कितने हो गए, 300 स्टूडेंट हो गए, ये लोग क्या कर रहे हैं, ये 15 जो लोग हैं बॉम्बे के अंदर, हर सेंटर से स्टूडेंट को यहाँ से क्या कर रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ाएंगे, शुरू करेंगे, मतलब ऑनलाइन पढ़ाना शुरू करेंगे हर सेंटर के स्टूडेंट, जैसे आगरा हो गया, चाहे दिल्ली हो गया, ठीक है, दिल्ली हो गया, चाहे लखनऊ हो गया, तो जो भी आगरा, दिल्ली, लखनऊ में जो सेंटर्स हैं, जो भी यहाँ पे क्या होंगे, स्टूडेंट होंगे, तो उनको ये लोग क्या कर रहे हैं, नहीं हम पढ़ाएंगे। तो इनसे एक चीज पूछो, जो आप ग्रुप बना के जब रेडी कर रहे हो, जब बड़ा ग्रुप जब बनेगा, और फिर आप इतना ज्यादा डीपली सीसीएनए करा दोगे, मेरे को तो नहीं लगता कराएंगे ये इतने ज्यादा डीपली, इतना डीपली कराएं तो अच्छी बात है, अगर वहां पर क्वारी कीजिएगा, उनको आंसर दीजिएगा, अगर वो बॉम्बे वाले करते, कि बॉम्बे वालों को दिखाओ थोड़ा सा, ये हम आगरा वाले जानते हैं, यूपी वाले। ठीक है, हम लोग किसकी बात कर रहे थे, सबनेट मास्क। सबनेट मास्क क्या है हमारा, जीरो से क्या होता है, वन से क्या होता है, मीन जीरो वन, यहाँ पर क्या लिखा हुआ, वन मीन्स रिप्रेजेंट दी नेटवर्क, जीरो मीन्स रिप्रेजेंट दी होस्ट, मीन्स कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर आप जीरो मीन्स नेटवर्क, देन जीरो मीन्स रिप्रेजेंट दी होस्ट, मीन्स कैसे, अगर मैं क्लास ए की मैं बात करूँ, तो क्लास ए से हमें पता क्या चलता है, इसके अंदर क्या है, नेटवर्क, नेटवर्क देन होस्ट, और सबनेट मास्क से हमें क्या पता चलेगा कि नेटवर्क कौन है, नेटवर्क कौन है, तो नेटवर्क के अंदर क्या रहता है कि आपकी सारी की सारी बीट, मीन्स ये जो ऑक्टेट है ना आपका, ये जो ऑक्टेट होता है कितने का होता है, 8 का होता है, तो 8 ऑक्टेट के मीन्स अंदर कितनी बिट होती है, 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 की 8 बिट क्या हो जाती है आपकी, जब ऑन हो जाती है, 8 की 8 बिट जब आपकी ऑन हो जाती है, तो कहने का मतलब ये है कि जब 8 की 8 बिट जब ऑन होती है, वो आपका क्या बन गया,
255 बन गया, जब वो 255 जैसे ही बन जाता तो वहां से आपको क्या पता चलता है, ये जो पार्ट है किसका है, नेटवर्क का है। और बाकी जो होस्ट बिट होंगी, जैसे 8 इसमें भी है, 8 इसमें भी है, 8 इसमें भी है, तो इनमें 8 और 8 सभी में बिट्स जो होंगी वो क्या होंगी आपकी, ऑफ। वो सभी बिट्स क्या होंगे, ऑफ, जिससे कि हमें पता क्या चलता है ये जो पार्ट है किसका है, आपका होस्ट पार्ट है। ये क्या पार्ट है, होस्ट पार्ट। मींस यहाँ पर क्या, होस्ट पार्ट क्या रहेगा, ऑफ, और ऑन क्या रहेगा आपका, नेटवर्क पार्ट। इसमें क्लियर हो गया। अगर मैं यहाँ पर मैं बात करूँ किसकी, क्लास नंबर बी, तो क्लास बी के अंदर कितने नेटवर्क होते हैं, 2 होते हैं। तो 2 नेटवर्क के अंदर हमारा क्या होता है, यहाँ पर भी 8, यहाँ पर भी 8, तो दोनों 8 और 8 बिट क्या होंगी, ऑन, यहाँ पे आपकी क्या होंगी, ऑन, और होस्ट बिट क्या होंगी आपकी, ऑफ। देन आपकी इस वाले होस्ट बिट क्या होंगी आपकी, ऑफ। तो होस्ट बिट कौन सी होंगी, 0 0। यहाँ पर आपकी नेटवर्क बिट कौन सी होंगी, 1 1। तो यहाँ पर आपके 8 और 1 होंगे, यहाँ पर आपके क्या होंगे, 8 और 1 होंगे। तो यहाँ पर क्या सबनेट मास्क निकल के आता है, जिससे कि हमें पता चलता है मैं 255 कैसे निकल के आई, आइडेंटिफाई हुआ। अगर नहीं हुआ तो एक बार कैलकुलेट करके देख लो, कैसे, टेबल बना लो। टेबल कौन सी, 1 2 4 8 16 32 64 देन 128, 1 2 3 4 5 6 7 8, प्लस करो कितना आएगा, इन सभी को क्या करो, प्लस करो तो कितना निकल के आएगा, तो 55। ये क्या हो गया आपका नेटवर्क। अगर यहाँ पे सभी के सभी 0 होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो फिर ये क्या आ गया आपका होस्ट पार्ट। ये क्या आ गया आपका निकल गया नेटवर्क पार्ट। तो इस टाइप से आप क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, इसी टाइप से हमारे पास क्या होता है, क्लास सी का सबनेट मास्क सभी को पता ही है। तो नेटवर्क देन होस्ट। अभी आपकी क्वेरी इसीलिए नहीं आ रही क्योंकि आपको क्या है, थोड़ा सा बहुत पढ़ लियो ना, कि इसीलिए। अगर कोई जैसे अभी सुबह मॉर्निंग में एक जो लड़का है वो पढ़ रहा है ना, तो उसको भी अभी थोड़ी बहुत क्वेरी निकल के आती है। जैसे ललित थे आज सुबह, तो वो ये पूछ रहे थे कि सर फिजिकली फायरवॉल भी होता है। मेरे को नहीं पता सर फिजिकली फायरवॉल होता है कि नहीं होता, बट मुझे ये पता है कि लॉजिकली जरूर होता है, कि जो विंडो के अंदर होता है। तो हर किसी को ऐसा होता है, हर किसी के साथ। इतना क्लियर हो गया सभी को, आगे चलें। अरे हाँ तो बोल दे करो आगे के लिए। आगे चलते हम किस पर, आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस कौन से, प्राइवेट एंड पब्लिक आईपी एड्रेस। प्राइवेट एंड पब्लिक आईपी एड्रेस। प्राइवेट एंड पब्लिक आईपी एड्रेस कौन से होते हैं, ठीक है, प्राइवेट एंड पब्लिक आईपी एड्रेस कौन से होते हैं। तो फिर कैसे आइडेंटिफाई होगा, मेन पर्पस है ना कि प्राइवेट आईपी एड्रेस कौन से हैं एंड पब्लिक आईपी एड्रेस कौन से होते हैं। एक डायग्राम बना लेते हैं हम, कि यहाँ पर क्या आपका एक आईपी एड्रेस यूज हो रहा है 192.168 देन 1.1, यहाँ एक और आईपी एड्रेस यूज हो रहा है 192.168 देन 1.2, एक आईपी एड्रेस यहाँ यूज हो रहा है 192.168 देन 1.3। ठीक है, ये हमारे क्या हो रहे हैं, आईपी एड्रेस यूज हो रहे हैं। और ये थोड़ा सा यहाँ पर रेंज रख लेते हैं किसकी, ये हमारा क्या है, यहाँ पर एक लोकल नेटवर्क। ये क्या हमारा लोकल नेटवर्क है। तो उस लोकल नेटवर्क के अंदर क्या यूज है हमारा, एक प्राइवेट एड्रेस, प्राइवेट आईपी एड्रेस। तो यहाँ पर प्राइवेट आईपी एड्रेस कौन सा था, 192.168, और यहाँ पर कुछ भी आपका हो सकता है। ठीक है, तो उसके बाद क्या हो रहा है, यहाँ से आपकी जो कनेक्टिविटी जा रही है कहाँ जा रही है, थोड़ा सा यहाँ से देखते हैं। एक है यहाँ पर आपका एक राउटर लगा लेते हैं। राउटर के ऊपर क्या यूज हो रहा है, एक प्रोटोकॉल यूज हो रही है यहाँ पर, एक नेट। मान के चलते हैं नेट प्रोटोकॉल यूज हो रही है। तो ये कैसा हमारा राउटर है, नेट डिवाइस का। ठीक है, ये जो राउटर है कैसा है, नेट डिवाइस का राउटर है।
इससे क्या कनेक्टेड है, यहाँ से एक, इस पर और क्या चल रहा है, इस पर है डिफॉल्ट गेटवे। डिफॉल्ट गेटवे क्या है, 192.168.1.1। इस पर क्या है, इसका एक पब्लिक आईपी एड्रेस 15.12.13.7। ये क्या आपका PUBLIC पब्लिक आईपी एड्रेस। दैट इज कॉल्ड योर इंटर। ठीक है, ये एक छोटी सी टोपोलॉजी है या फिर एक डायग्राम मान लीजिए इसे, ये बना के हमने रेडी कर लिया। अब थोड़ा सा समझ लेते हैं। यहाँ पर आपका क्या है, ये प्राइवेट आईपी एड्रेस मींस लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर हमारा क्या हो रहा है, यूज हो रहा है कौन, प्राइवेट आईपी एड्रेस। पब्लिक आईपी एड्रेस कहाँ है, ये हमारा क्या है 145 वाला क्या है, हमारे पब्लिक आईपी एड्रेस है। ये हमारा क्या है पब्लिक आईपी एड्रेस, कौन सा ही वाला है, ठीक है। बाकी सब इधर क्या है हमारा इंटरनेट। चलो फिर इसके बारे में थोड़ी सी डिफरेंशिएट देखते हैं कि डिफरेंस इनके अंदर क्या क्या निकल के एक्चुअल आते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, प्राइवेट की। क्या हम लोग वैसे प्राइवेट सेक्टर के अंदर नहीं, बात कर लेते हैं हम लोग प्राइवेट आईपी एड्रेस की। प्राइवेट आईपी एड्रेस के अंदर क्या होता है, यूज्ड विद द LAN और विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। ये प्राइवेट आईपी एड्रेस है, कहाँ यूज होता है, LAN नेटवर्क के अंदर, ठीक है। प्राइवेट आईपी एड्रेस कहाँ यूज हो रहा है आपका, LAN नेटवर्क के अंदर विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन। आपका कोई सा भी ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है या कोई सी भी कंपनी हो सकती है, उसके अंदर आप क्या यूज कर सकते हो, प्राइवेट आईपी एड्रेस। मगर यहाँ पर क्या नहीं होता, इंटरनेट नहीं होता, नॉट रिकॉग्नाइज्ड ऑन इंटरनेट। यहाँ पर क्या नहीं होता, इंटरनेट। मगर यहाँ पर और क्या होता है, जो प्राइवेट आईपी एड्रेस है देता है गिवन बाय एडमिनिस्ट्रेटर। कौन देता है यहाँ पर, गिवन बाय एडमिनिस्ट्रेटर। प्राइवेट आईपी एड्रेस क्या होता है, फ्री, ठीक है। प्राइवेट आईपी एड्रेस क्या होता है, फ्री। और ये क्या होता है आपका अनरजिस्टर्ड। कैसा आईपी एड्रेस है ये, अनरजिस्टर्ड आईपी एड्रेस होता है, फ्री होता है, अनरजिस्टर्ड आईपी एड्रेस होता है। और क्या होता है इसके अंदर, यूनिक विद इन दी नेटवर्क और ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ये यूनिक होता है नेटवर्क और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो थोड़ा समझ में आया प्राइवेट आईपी एड्रेस कहाँ यूज होता है आपका, लैन नेटवर्क के अंदर। कहाँ यूज कर रहे हैं, विद इन दी लैन नेटवर्क के अंदर। आपके जो कोई सा भी ऑर्गेनाइजेशन होता है, ये क्या होता है आपको फ्री होता है, जो अनरजिस्टर्ड होता है। और जो आपको कौन प्रोवाइड करता है, गिवन बाय दी एडमिनिस्ट्रेटर। इसके अंदर क्या यूज नहीं होता, इंटरनेट यूज नहीं होता। अगर मेरी अकॉर्डिंग बात करें कि सपोज दैट किसी की क्वारी आ रही, सर अगर मैं प्राइवेट आईपी एड्रेस मैं यूज करूं, साथ में इंटरनेट भी मैं यूज करूं, प्राइवेट आईपी एड्रेस भी यूज करूं मैं, प्राइवेट आईपी एड्रेस भी मैं क्या करूं, यूज करूं, और मैं क्या करूं, इंटरनेट भी मैं क्या करूं, यूज करूं। तब यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, इंटरनेट यूज करने के लिए, प्राइवेट आईपी यूज करने के लिए यहां पर एक आता है क्या, प्रॉक्सी सर्वर। आप प्रॉक्सी सर्वर का क्या कीजिए, यूज कीजिए। तो यहां से जैसे आप क्या कर पाओगे, इंटरनेट को एक्सेस कर पाओगे प्राइवेट आईपी एड्रेस की हेल्प से। अगर प्रॉक्सी सर्वर आप यूज नहीं करते, डायरेक्टली आप कोशिश कर रहे हो इंटरनेट की, तो आप कभी भी यूज नहीं कर पाओगे, ठीक है। ये किसकी हमने बात की,
प्राइवेट आईपी एड्रेस। थोड़ा सा पब्लिक आईपी एड्रेस भी देख लेते हैं, समझ में आना चाहिए पब्लिक आईपी एड्रेस भी क्या है हमारा। तो पब्लिक आईपी एड्रेस, तो पब्लिक आईपी एड्रेस क्या होता है? तो पब्लिक आईपी एड्रेस कहाँ यूज होता है? पब्लिक के अंदर, यूज्ड ऑन पब्लिक नेटवर्क में। एग्जाम्पल के तौर पे इंटरनेट, इंटरनेट में क्या होते हैं, काफी सारे पब्लिक आईपी एड्रेस होते हैं। ठीक है, पब्लिक आईपी एड्रेस कहाँ होते हैं? इंटरनेट पे, बहुत सारे इंटरनेट पे पब्लिक आईपी एड्रेस है। जैसे आपका अलग आईपी एड्रेस है, मेरा अलग आईपी एड्रेस है, राहुल का अलग है, ऋषभ का अलग आईपी एड्रेस है, ये सब क्या है? पब्लिक आईपी एड्रेस है। रिकॉग्नाइज ऑन इंटरनेट। ठीक है, मगर ये हमें कौन प्रोवाइड करता है? हमें ये कौन प्रोवाइड करता है? वहां तो चलो एडमिनिस्ट्रेटर प्रोवाइड करता है, मगर यहाँ पर हमें आईपी एड्रेस कौन प्रोवाइड करता है? पब्लिक, गिवन बाय दी सर्विस प्रोवाइडर। कौन प्रोवाइड करता है हमें? सर्विस प्रोवाइडर हमें क्या करता है? प्रोवाइड करता है। फ्रॉम आईना कंपनी है एक हमारी, आईना कंपनी की हेल्प से हमें क्या मिलता है? सर्विस प्रोवाइडर है, एक आईपी एड्रेस हमें क्या करता है? प्रोवाइड कर जाती है। और ये जो आईपी एड्रेस होता है कैसा होता है हमारा? ग्लोबली यूनिक। पब्लिक आईपी एड्रेस कैसा होता है हमारा? ग्लोबली यूनिक आईपी एड्रेस। इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? छोटा सा एक अमाउंट पे करना पड़ता है। किसको? सर्विस प्रोवाइडर को, जो हमें क्या देता है? एक पब्लिक आईपी एड्रेस। ठीक है, पे टू दी सर्विस प्रोवाइडर। और ये जो आईपी एड्रेस होता है कैसा होता है आपका? रजिस्टर्ड। कैसा आईपी एड्रेस होता है आपका? रजिस्टर्ड आईपी एड्रेस होता है। इतनी सभी को क्लियर हो गई कि प्राइवेट आईपी एड्रेस क्या होता है, पब्लिक आईपी एड्रेस क्या होता है? ठीक है, अगर नहीं हुआ तो फिर अभी भी और छोटा सा देख लो, एग्जांपल बता देता हूं। ये हमारे क्या है? क्लाउड है। ये हमारे क्या है? क्लाउड है। यहाँ पर आपका लगा हुआ क्या सिस्टम? हम दो सिस्टम लगा लेते हैं सिर्फ खाली, दो सिस्टम यहाँ लगा लिए, एक सर्वर यहाँ लगा लेते हैं। ये हमारा मान के चलते हमारा क्या सर्वर है, दैट इज कॉल्ड योर गूगल। ये हमारा क्या है? गूगल है। ये क्या है? इंटरनेट। ये क्या हमारा? इंटरनेट। और फिर ये क्या चीज है? ये है हमारा आईएसपी। ठीक है, ये हमारा क्या है? एक आईएसपी। तो मीन्स अगर आप एक स्विच यूज कर रहे हो, अगर आप स्विच यूज कर रहे हो, ये क्या आपके पीसीज हैं 1 एंड 2। ठीक है, पीसी 1 एंड 2 पर क्या है आपका? पब्लिक आईपी एड्रेस की मैं बात करूँ तो पब्लिक आईपी एड्रेस क्या है? ठीक है, तो पब्लिक आईपी एड्रेस की मैं बात करूँ, यहाँ पर आप क्या है सर्च करना चाहते हो कि मेरी नीड थी क्या? www.google.com को मैं क्या करूँ? पिंग करूँ। तो मेरी रिक्वेस्ट कहाँ से होके जाएगी? आईएसपी के पास पहले रिक्वेस्ट आपकी पहुंचती है। आईएसपी के पास क्या जाएगी? यहाँ से रिक्वेस्ट जाएगी, क्योंकि आईएसपी किससे कनेक्टेड होता है? आपके इंटरनेट से कनेक्टेड होता है। हम डायरेक्टली इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं होते, क्योंकि मल्टीपल आईएसपी जो होते हैं, मल्टीपल आईएसपी जो होते हैं एक दूसरे से क्या होते हैं? कनेक्टेड होते हैं। तो तभी तो जाके हमारा इंटरनेट यूज होता है। अगर आईएसपी आपस में जब कनेक्टेड नहीं होंगे तो क्या हम इंटरनेट यूज करेंगे? बिल्कुल भी यूज नहीं कर सकते। मीन जो मेरी रिक्वेस्ट जाएगी यहाँ से होकर मेरी रिक्वेस्ट जाएगी किस पर? आईएसपी से। आईएसपी से क्या होगा? रिक्वेस्ट कहाँ जाएगी? इंटरनेट पे। इंटरनेट से कहाँ रिक्वेस्ट जाएगी? गूगल पे। गूगल पे रिक्वेस्ट चलेगी। अगर आपका इंटरनेट से क्या है, आपका कोई सिस्टम कनेक्टेड है, जैसे हमारे यहाँ एक दूसरे के क्या कनेक्टेड है, तो यहाँ पर क्या चल रहा है?
स्काइप चल रहा है इंटरनेट की हेल्प से, तो मीन्स कहने का मतलब ये है कि अगर जो मेरी रिक्वेस्ट आई, जैसे सपोज दैट मेरा क्या स्काइप, तो स्काइप की यहाँ से रिक्वेस्ट गई, कहाँ गई होगी, आईएसपी के बाद, आईएसपी से कहाँ गई होगी, इंटरनेट पे। इंटरनेट से जो जितने भी पर्सन कनेक्टेड होंगे उनका क्या हो रहा है, रेस्पॉन्स यहाँ पे मिल रहा है एक दूसरे को, हम लोगों को। हम लोग किससे कनेक्टेड है, इंटरनेट से। मगर कुछ आईएसपी हम लोग, मैं बात करूँ यहाँ पर, कुछ हम लोग की जो कनेक्टिविटी होती है ना, कैसी होती है, फिजिकल भी होती है, किसी लॉजिकल भी होती है। कनेक्टिविटी डिपेंड करती है कि आपकी फिजिकली कनेक्टिविटी है या फिर आपकी क्या है, लॉजिकली कनेक्टिविटी है। ठीक है, तो ये एग्जांपल किसका था हमारा, पब्लिक आईपी एड्रेस का। पब्लिक आईपी एड्रेस, अगर इनकेस आप क्या यूज कर रहे हो यहाँ पर, प्राइवेट आईपी एड्रेस, तो फिर क्या होगा, प्राइवेट आईपी एड्रेस अगर यूज करते हो तो फिर क्या होगा आपका, थोड़ा सा देख लेते हैं प्राइवेट आईपी एड्रेस की टोपोलॉजी बना के। ये क्या हमारा स्विच है, इस स्विच से क्या हमारे पीसीस कनेक्टेड है। एक यहाँ पर मैं लगा देता हूँ क्या, राउटर, राउटर लगा दिए कंपनीज के अंदर, तो राउटर लगे हुए होते हैं। ये हमारी टोपोलॉजी बन के रेडी हो गई। ये जो मेरा राउटर है किसी से कनेक्टेड नहीं है, ये मेरा राउटर किसी से कनेक्टेड नहीं है। यहाँ पर मैं क्या यूज कर रहा हूँ, एक प्राइवेट आईपी एड्रेस। ना मेरा राउटर किसी से कनेक्टेड है, ना मेरा सिस्टम किसी से कनेक्टेड है। तो इसका जो आईपी एड्रेस 192.168.1, ये सभी कंप्यूटर किससे कनेक्टेड है, स्विच से कनेक्टेड है। स्विच से कनेक्टेड इसलिए किए थे, रीजन है क्योंकि यहाँ पर मल्टीपल आप कंप्यूटर कनेक्ट कर रहे हो। मगर आप हर कंप्यूटर पे जाके क्या करोगे, आईपी एड्रेस दोगे, तो फिर मेरे लिए क्या पड़ेगा, थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ेगा। तो फिर मैं यहाँ पे क्या करूँ, अपने राउटर के ऊपर एक डीएससीपी कमांड होती है, राउटर के ऊपर मैं क्या करूँ, डीएससीपी इनेबल कर दो, जिससे कि हेल्प से क्या होगा, इन सभी सिस्टम को क्या मिल जाएगा, आईपी एड्रेस। इन सभी सिस्टम को क्या मिल जाएगा, आईपी एड्रेस। तो मीन्स हमने क्या किया, राउटर के ऊपर डीएससीपी इनेबल करके हमने क्या किया, वहां पर एक आईपी एड्रेस की कमांड हमने इनेबल कर दी, जिससे कि हेल्प से इन सभी सिस्टम को क्या मिल गया, आईपी एड्रेस। मगर ये सभी आपस में क्या कनेक्टेड है, और ये सभी कहाँ यूज हो रहे हैं आपके, प्राइवेट नेटवर्क में। कैसा नेटवर्क हमने बना के रेडी कर लिया, इस टाइप से हमने प्राइवेट नेटवर्क, प्राइवेट नेटवर्क बोल दो। और ये सभी आईपी एड्रेस कैसे हैं, प्राइवेट आईपी एड्रेस यहाँ पर क्या हो रहे हैं, यूज हो रहे हैं। और यहाँ से आगे क्या नहीं है आपका, इंटरनेट नहीं है। यहाँ से आगे क्या नहीं है आपका, इंटरनेट नहीं है। अगर आप राउटर लगा रहे हो तो फिर ठीक है, तो आपको इजीली इन सभी को क्या दे पाओगे, आईपी एड्रेस दे पाओगे। अदरवाइज राउटर नहीं लगा रहे हो तो आपको अभी वजह से मैंने बताया था, गिवन बाय द एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है, तो फिर उसकी हेल्प से क्या करोगे, आप सभी को आईपी एड्रेस मैनुअली प्रोवाइड करना फिर शुरू कर दो। ये डिपेंडेड है, ठीक है, आपका डिपेंडेड है। इतनी बात मुझे लग रहा है सभी को क्लियर हो गई होगी। इतनी बात क्या हो गई आपको, क्लियर हो गई होगी। तो आगे चले, ठीक है, आगे चलते थोड़ा सा। इसमें किसी को डाउट हो तो बता दीजिए, अभी किसी को डाउट हो तो पूछ सकते हैं। हाँ, किसी को डाउट है, किसी ये को भी सर। नहीं, नहीं, तभी तो मैं वेट कर रहा हूँ कि किसी डाउट है तो बता दीजिए। अब जब इतनी सारी हमारी क्या हो गई, रामायण कथा हो गई, ठीक है, अगर मैं बात करूं यहाँ पे इतनी सारी रामायण कथा हो गई, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन ये बनता है, क्या बनता है, वाई डू वी नीड, वाई डू वी नीड सबनेटिंग, हमें सबनेटिंग की क्यों जरूरत पड़ी, वाई डू वी नीड सबनेटिंग। ठीक है, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है ये, व्हाई डू वी नीड सबनेटिंग, क्यों जरूरत है यहाँ पर सबनेटिंग करने की, क्यों हम सीखे सबनेटिंग, रीजन क्या है हमारे पास सबनेटिंग का।
ठीक है, रीजन क्या हमारे पास सबनेटिंग है, हम क्यों सीखे सबनेटिंग, कुछ ना कुछ रीजन तो होगा कि हमने सबनेटिंग का कॉन्सेप्ट क्यों लॉन्च किया, ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि हमें सबनेटिंग चाहिए थी आईपी वर्जन V4 में, क्यों करनी पड़ी सबनेटिंग। यहाँ पर क्या हो रहा था, हमारे आईपीस क्या हो रहे थे, वेस्ट हो रहे थे। जहाँ लगाने 200 है वहां लग ही रहे कितना, अगर जैसे सपोज मेरे को लगाने कितने कंप्यूटर हैं, 60 कंप्यूटर लगाने हैं, आईपी एड्रेस कितने यूज हो गए, 255 पूरे के पूरे। ठीक है, पूरे पूरे जब आईपी एड्रेस जब मेरे यूज हो रहे हैं, लगाने में 60 कंप्यूटर्स हैं, तो 60 कंप्यूटर लगाने हैं, और यहाँ पर मेरे आईपी एड्रेस कितने यूज हो रहे हैं, 255। तो 255 10 माइनस करेंगे 60, तो हमारे वेस्टेज कितने गए, 195। 195 हमारे क्या गए, आईपी एड्रेस वेस्ट। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ा, सबनेटिंग का कॉन्सेप्ट लॉन्च करना पड़ा, कि सबनेटिंग की हेल्प से हम लोग क्या करें, अपने आईपी एड्रेस को सेव कर पाएं, कि जहां पर जरूरत हो वहां पर हम क्या कर रहे हैं, अपने आईपी एड्रेस को यूज करें। वरना नहीं तो हमारे क्या होंगे, आईपी एड्रेस सभी के सभी वेस्ट जाएंगे। तो इसीलिए हमारे पास क्या हुआ, सबनेटिंग का जो कॉन्सेप्ट था वो लॉन्च हुआ। इज द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग, is the process of dividing a single network, is the process of dividing a single network into multiple smaller network, मल्टीपल स्मॉलर नेटवर्क। तो इस ये क्या हमारे पास एक प्रोसेस है, डिवाइड किया हमने, किया एक सिंगल नेटवर्क को किसके अंदर, मल्टीपल स्मॉल नेटवर्क के अंदर, किसकी हेल्प से, सबनेटिंग की हेल्प से। ठीक है, तो सबनेटिंग helps in minimizing the wastage of IP एड्रेस। तो हमने यहाँ पे क्या किया, मिनिमाइज किया किस चीज को, सबनेटिंग की हेल्प से आईपी एड्रेस की वेस्टिंग को हमने क्या कर दिया, यहाँ पर मिनिमाइज कर दिया, कि हमारे जो आईपी एड्रेस क्या हो रहा है, वेस्ट हो रहे थे। हम आईपी एड्रेस की वेस्टेज नहीं चाहते, क्योंकि आईपी एड्रेस के लिए हमें काफी ज्यादा भरकम अमाउंट पे करना पड़ता है। पब्लिक आईपी एड्रेस की मैं बात करूँ, यहाँ पर क्या करना पड़ता है, हमें अमाउंट पे करना पड़ता है। तो इसलिए हमारे पास क्या हुआ, सबनेटिंग का कॉन्सेप्ट लॉन्च किया। तो सबनेटिंग के कॉन्सेप्ट से क्या होगा, कि आप एक आईपी एड्रेस को इतना तोड़ो, इतना तोड़ो, इतना तोड़ो, ठीक है, इतना तोड़ो उसे, कि वो हर जगह यूज हो जाए, ना कि उसमें क्या हो, वेस्टेज हो। हर जगह क्या हो जाए, यूज हो जाए, ना कि उसके अंदर क्या हो, वेस्टेज हो। तो कहने का मतलब ये है, जैसे कि आपके पास क्या है, एक अकाउंट डिपार्टमेंट है, एचआर डिपार्टमेंट है, आईटी डिपार्टमेंट है, सेल्स डिपार्टमेंट है, और भी जो डिपार्टमेंट होंगे। अकाउंट डिपार्टमेंट में आपको कितने लगाने हैं, 50 कंप्यूटर्स, यहाँ भी आपको लगाने हैं 50 कंप्यूटर्स, यहाँ भी आपको लगाने हैं 50 कंप्यूटर्स। हम सब में लगाएंगे कितने, 50 कंप्यूटर्स। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, 50 कंप्यूटर्स लगा रहे हो यहाँ पर। तो आईपी एड्रेस के हमने यहाँ पर रख लेते कितने, 192 168 देन 1.0, 192 168 then 2.0, 192 then 168 then 3.0, 4.0। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किए, इतने हमें आए, सभी को हमने क्या कर लिया, तोड़ के रख लिया हमने। यहाँ पे कह रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट हमारे पास क्या है, आईपी एड्रेस बोल दिए, या फिर इन्हें डिफरेंट डिफरेंट आप क्या बोल दिए, नेटवर्क बोल दीजिए। ठीक है, अकाउंट में अलग लगाने हैं, एचआर में अलग लगाने 50, देन आईटी में अलग लगाने, देन सेल्स में अलग लगाने। ठीक है,
अकाउंट में अलग अलग आने हैं तो यहाँ पर अलग लगाने हैं। तो ये सारे हमें क्या करने हैं, अलग अलग यूज करने हैं। तो यहाँ पर अब ये डिपेंड करता है कि जब मेरे इतने सारे कंप्यूटर जब मैं लगाऊंगा तो यहाँ पर मैं कौन सा क्लास यूज करूंगा। तो कहने का मतलब ये क्लास ए को मैं यूज करूँ, क्लास बी को यूज करूँ, क्लास सी को यूज करूँ। यहाँ यूज करता तो 256 आते हैं। अगर यहाँ हम यूज करते तो कितना निकल के आता है 256। यहाँ हम यूज करते कितना 65,536 और 65536 यहाँ निकल के आता है। अगर मैं ऐसा कुछ यूज करूँ तो यहाँ मैं कैसे क्या करूँ यहाँ पर। ठीक है, तो इसलिए हमने क्या कर रहे हैं हम लोग इसको कि 256 माइनस 50, 256 माइनस 50 अगर हम करते हैं तो यहाँ पर वेस्टेज कितनी आती है आपके 216। ठीक है, 216 यहाँ पे क्या आ रही है आपकी वेस्टेज आती है। तो 256 ऐसे हम लोग क्या करेंगे, माइनस करके हम देख के चेक करना चाहें तो यहाँ पर आपके क्या आते हैं 216 आपकी क्या आ रही है वेस्टेज आ रही है। अगर मैं सभी नेटवर्क को मैं अगर मैं इस टाइप से क्या करूँ, मैं कैलकुलेट करूँ कि 216 इसकी वेस्टेज गई, 216 इसकी वेस्टेज गई, 216 इसकी वेस्टेज गई, 216 इसकी वेस्टेज गई। ठीक है, तो आपके पास क्या होगा, काफी ज्यादा भरकम एक आपके पास क्या आएगी वेस्टेज आएगी। तो मीन्स ये क्या है आपका वेस्टेज, ये क्या हो रही है आपकी 216 आईपी एड्रेस क्या हो रहे हैं वेस्ट हो रहे हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर, एक ही नेटवर्क को क्या क्या यूज नहीं करा जाए। यहाँ पर एक नेटवर्क को यूज कर दो एचआर में, अकाउंट में, आईटी में, देन सेल्स में। अगर आप कम्युनिकेट कराएं तो कराइए वरना मत कराइए, मगर मेरे आईपी एड्रेस क्या होंगे वेस्टेज तो नहीं होंगे ना। मेरे आईपी एड्रेस क्या नहीं होंगे वेस्टेज तो नहीं होंगे। तो आप क्या कर लीजिए, खाली एक ही 256 को आप रख लीजिए, 50 लगाने 50 हमारे लग जाएंगे। ठीक है, 50 लगाने कंप्यूटर 50 कंप्यूटर लग जाएंगे। मगर इतना वेस्टेज तो बहुत हो गया ना 216। 50 कंप्यूटर लगाने 50 कंप्यूटर लगाने के लिए हमने क्या यूज कर रहे हैं हम लोग 216 आईपी एड्रेस को हम क्या कर रहे हैं वेस्ट कर रहे हैं। ये क्या हो गया, लॉस हो गया काफी ज्यादा। अगर मेरे यहाँ पर क्या हो रहा है आईएसपी यूज हो रहा है, सपोज दैट मेरे पास यहाँ पर क्या एक आईएसपी है। ठीक है, जहाँ से मेरे को आईपी एड्रेस असाइन हुआ है ए बी देन सी। ये किस कंपनी ने किया हमारा IANA, IANA। ठीक है, तो ये हमें क्या देता है, एक आईपी एड्रेस असाइन करता है कि आपको आईपी एड्रेस कौन सा चाहिए। तो आईएस पे हेल्थ से हमें क्या मिलते हैं, यहाँ पर आईपी एड्रेस मिलते हैं 10 पब्लिक आईपी एड्रेस, 10 पब्लिक है तो 10 पब्लिक आईपी एड्रेस की हमें नीड पड़ेगी। तो यहाँ पर आपको क्या जाता है कि जैसे एग्जांपल में तौर पे मैं बात करूँ 200 1.10 1.10 256। तो इस टाइप से हमारे पास क्या हो रहा है आईपी एड्रेस क्या हो रहा है यूज हो रहे हैं 1.10 देन 2.0 से लेकर 256 देन 200 1.30 से लेकर देन 256। तो हमारे पास इस टाइप से यूज हो रहे हैं। तो जिसकी भी नीड होगी तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा आईपी एड्रेस एक असाइन होता रहता है सभी को। ठीक है, आईपी एड्रेस क्या होता है असाइन हो जाता है। मीन्स कहने का मतलब ये कि आप इस टाइप से आप वेस्टेज मत कीजिए आईपी एड्रेस का। तो कंपनी का क्या होता है ज्यादा से ज्यादा लॉस होता है और कंपनी कभी भी अलाउ नहीं करती कि आप मेरे क्या करो आईपी एड्रेस क्या करो वेस्ट करो। इसलिए हमने क्या किया था सबनेटिंग का एक सबसे ज्यादा बेहतरीन कॉन्सेप्ट निकाला। क्या निकाला कि चाहे आपका अकाउंट डिपार्टमेंट हो, चाहे आपका अकाउंट डिपार्टमेंट हो, चाहे आपका एचआर डिपार्टमेंट हो, चाहे आपका आईटी डिपार्टमेंट हो, चाहे आपका क्या हो सेल्स डिपार्टमेंट हो, और भी सारे डिपार्टमेंट होते हैं उनकी हम बात यहाँ पर नहीं करेंगे। तो अकाउंट एचआर देन आईटी डिपार्टमेंट को क्या हो एक स्मॉल साइज में क्या कर दो, इनको डिवाइड कर दो यहाँ पर क्या पूरा का पूरा नेटवर्क। ठीक है, स्मॉल साइज में हम क्या कर देंगे एक पूरा पूरा नेटवर्क हम क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे। एक ऊपर से एक आईपी एड्रेस मिलेगा, आईएसपी से आईपी एड्रेस हमें मिल गया असाइन हो गया। ठीक है, अब उस आईपी एड्रेस नेटवर्क को क्या करेंगे स्मॉल साइज नेटवर्क में हम क्या करेंगे डिवाइड। अकाउंट का एक नेटवर्क अलग बना दो, इसका अलग बना दो, इसका अलग बना दो, इसका अलग बना दो, और जो सभी आपस में क्या हो जाएंगे कम्युनिकेट करेंगे उस आईएसपी वाली आईपी एड्रेस से। ठीक है, तो आपके पास डिपेंडेड है कि जैसे कि एग्जांपल के तौर पे यहाँ पर ले लेते हैं ये क्या करना है यहाँ पर अकाउंट में लगा लेते 20 कंप्यूटर्स, यहाँ हम लगा लेते कितने 15 कंप्यूटर्स, यहाँ हम लगा देते कितने 30 कंप्यूटर्स, इसमें लगा देते हम कितने 50 कंप्यूटर्स। ठीक है, अगर एक आईपी एड्रेस एक जगह यूज होगा तो क्या आएगी वेस्टिंग। तो इसलिए हमें क्या करना है यहाँ पर
सबनेटिंग का यूज। इतनी बात समझ में सभी के आ गई होगी क्यों हम सबनेटिंग का यूज कर रहे हैं। ठीक है, सबनेटिंग का हम क्यों यूज कर रहे हैं, इतनी बात सभी के समझ में आ गई होगी। आगे चलता हूं, टाइप ऑफ सबनेटिंग। टाइप ऑफ सबनेटिंग, कितने टाइप के टाइप होते हैं? FL, SM एंड VLSM। FLSM एंड VLSM। किसी ने पढ़े हैं FLSM VLSM? कोई रिप्लाई देगा? कोई भी है नहीं? कहाँ चले गए? ललित, राहुल, ललित खेन। ओके, मतलब ललित, दोनों ललित अभी है, एक राहुल है। हाँ राहुल, हेलो। राहुल, आवाज आ रही है? अरे मैं भी बोर हो जाता हूँ, बात तो कर ले करो थोड़ा बहुत, तो हाँ हूँ तो कर दे करो कोई। कैसा लगता है पता नहीं क्या, अकेले मैं वीडियो बनाने में लगा हूँ। जब मेरे को वीडियो बनानी तो मैं बना लूंगा फिर मैं। हाँ राहुल, हेलो। राहुल का कोई रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा। ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं खुद ही पढ़ रहा हूँ। अरे जब मजे आएंगे जब आप लोगों को कोई बॉम्बे से कोई अगर कोई पढ़ाएगा ना, तो आप उनके सामने कॉन्सेप्ट बता पाओगे। सर, देर आर टू टाइप ऑफ सबनेटिंग, FLSM एंड VLSM। आई हैव नो दिस, what is the FLSM and VLSM? Then FLSM, that is called the FLSM, then difference between the VLSM. So mostly every company is need of the VLSM concept. So I know, वहां पर क्या बोलोगे? आई नो, मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ। फिर बताना कि किसने पढ़ाया, उनको बताना किसने पढ़ाया। वो भी ये भी बोलना कि हाँ सर, फ्री में उन्होंने CCA ने पूरा करा दिया, इतना कि आपने नहीं कराया। मजे आएंगे, पूरा डीपली उन्होंने कराया है। ठीक है, बताना उनको। तभी तो मैं बोल रहा हूँ कि आप अपना कॉन्सेप्ट क्या रखो, क्लियर रखो। कि सामने वाला कितना बताएगा वो आपको, वो डिपेंड करता है। यहाँ पर तो मैं आपको इतना कॉन्सेप्ट में डीपली लेके जा रहा हूँ, तब भी रेस्पॉन्स नहीं देते, बहुत गंदा लगता है। कि इतना डीपली लेके जा रहा हूँ, वो भी फ्री में, मैं आपको टाइम दे रहा हूँ। क्यों दे रहा हूँ? मैं क्यों दूँ? तो माइंड में मेरे भी तो चीजें आती है ना कि मैं क्यों टाइम दूँ इतना फ्री में। राहुल भाई साहब का तो कोई रेस्पॉन्स ही नहीं मिल रहा। ललित, हाँ सर। राहुल का कोई रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा, देख लो। बस आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर रख लीजिए, बाकी का कोई कॉन्सेप्ट क्लियर रखता है कि नहीं कर रखता, उनके ऊपर डिपेंडेड है। ठीक है, अगर उनको जेटिंग उधर से अगर कोई पढ़ाएगा तो फिर वो लोग तो सभी वहीं से पढ़ेंगे। तो मेरे लिए एक बेनिफिट ये रहेगा कि अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो वहां पर आप बता पाओगे कि हाँ हमें ये आता है और हमारा इतना डीपली कॉन्सेप्ट है। तो वहां पर आप क्या दोगे? आंसर दोगे, उन सभी को बताओगे कि सर इतना आपने नहीं कराया। और मैं 100% श्योर हूँ कि वो लोग नहीं कराएं, क्योंकि उनको क्या करना है, आपका जेट किंग का कोर्स कंप्लीट करना है। उनको क्या करना है? जेट किंग का कोर्स कंप्लीट करना है। किसी समझ में आता नहीं आता, हमारा कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यहाँ पर वो क्या कराएंगे आपको कि विंडो 10 भी कराना है उनको, रेडिट भी देखेंगे, ठीक है, सर्वर भी देखेंगे, तो सारे। हाँ? आज क्लास लगी थी। आज क्लास लगी थी? हाँ लगी थी। किस पे ली थी आपने? हाँ सर, जूम पे लगी थी सर, जूम ऐप पे। जूम ऐप पे लगी थी? हाँ, अंकित भैया भी थे। अंकित भी थे? क्या पढ़ाया था उन्होंने? सर अभी सर इंट्रोडक्शन ही दिया था, कुछ पढ़ाया नहीं था अभी, आज ही मतलब स्टार्ट किया था। क्या पढ़ाएंगे, कुछ बताया? नहीं कल से पढ़ाएंगे सर। नहीं, कुछ बताया नहीं कि मतलब क्या पढ़ाएंगे। हाँ सर, ये बिजनेस के बारे में बता रहे थे कि मतलब कि अपने बिजनेस, अब बिजनेस करना चाहते हो कि जॉब करना चाहते हो, तो इसके सर उसके पीछे लेक्चर दे रहे थे। ज्यादा देर नहीं सर, 1.25 घंटे क्लास चल रही थी।
कितने लोग थे जूम पर? हाँ सर थे 56 बच्चे थे। हाँ तो मैं वही तो बोला 56 स्टूडेंट वो ऑनलाइन जब पढ़ाएंगे ना तो ये सारा कॉन्सेप्ट है ना, मैं आपको जो फ्री में बता रहा हूँ ना, ये वो लोग नहीं बताएंगे कि इतना डीपली अंदर जा जाके, तो उनकी मेरे को क्या करनी है, बैंड बजानी है अच्छी वाली। उनकी मुझे बैंड हाँ बजाने की, आपने मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं दी, बिना इन्फॉर्मेशन के आप कर रहे हो, कहाँ से कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, कोई रीजन नहीं है, कोई रीजन तो दो ना, कि हम भी तो बैठे हुए हैं, हम भी करा सकते हैं। सर मेरे पास मैं उन जो बच्चे हैं ना सर उनसे मैं कांटेक्ट कर रहा हूँ सर, उनसे मैं बोल रहा हूँ कि सीसीएन सर जो पढ़ा रहे हैं वो फुल कोर्स करा रहे हैं, उनसे बोल रहा हूँ, ये सोच रहा हूँ। हाँ तो उनको ये बोलो ना कि डीपली भी करा रहे हैं, कि इतना डीपली करा रहे हैं कि इतना तो वो लोग भी नहीं करा रहे हैं, कि हम लोग तो बैठे हुए हाँ हैं। सर मैंने 2 बच्चों से तो कहा था मैंने, वो बोल रहे देखेंगे। अरे अभी अपने सर क्लास अपने क्लास के नहीं मान रहे ये, जैसे अंकित वगैरह है ना, ये अंकित वगैरह, तो इनको इनको क्या मेन कॉन्सेप्ट है कि ये लोग कराएंगे, ये लोग क्या है, अगर यहाँ से करेंगे तो ये बेस्ट है, हाँ अगर ये यहाँ से करेंगे तो बेस्ट है, मगर इनसे ये हाँ पूछो सर। अगर अगर ये यहाँ से करेंगे ना, मैं तो ओपनली नेम लेके यूज कर रहा हूँ, क्योंकि मैं तो खुद प्राइवेट पढ़ा रहा हूँ ना, मैं तो प्राइवेट देख रहा हूँ जो भी कुछ है, अगर ये इनका मैं कॉन्सेप्ट में यूज करूँ ना, तो सीसीएन सर मात्र आपको कितने दिन का सर है? एक सर मैंने एक चीज और देखी है सर, ये जेटके में पैसे दे देंगे लेकिन ये प्राइवेट नहीं पढ़ेंगे, प्राइवेट पैसे नहीं देंगे। एक चीज हाँ देख ली है मैंने बच्चों की सर। मैं वही तो बोल रहा हूँ कि अगर ये जैसे सक्षम वाले बैच के जो चाहे स्टूडेंट हो गए, उनको क्या करना है, जेटकिंग का कॉन्सेप्ट पढ़ना है। ये तो बोल रहा हूँ सर, जेटके में पैसे देने के लिए तैयार है लेकिन प्राइवेट वो सोच तो हमें सर फायदा दिख रहा है, वो नहीं देख रहे हैं, वो सर्टिफिकेट देख रहे हैं। मैं वही तो कह रहा हूँ, सर्टिफिकेट देख रहे हैं, सर्टिफिकेट मैं भी दे दूँ, बताओ सर्टिफिकेट कितने चाहिए? हाँ ये तो मैं बोल रहा हूँ सर उनसे, मैंने बोला भी था, मैं मैंने तो प्रीत सिर्फ से खाली पूछा था मैंने। और वही चीज ना, कि अगर और प्रीत वगैरह हो गए, विनीत हो गए, तरुण हो गए, इनको क्या करना है कि यार जेटकिंग वाले पढ़ाएंगे तो फिर ठीक है, हमें सर से नहीं पढ़ना, हाँ हमें सर का कॉन्सेप्ट हमें डीपली पढ़ाएंगे, तो वो उनका डीपली हमें नहीं पढ़ना, ठीक है, पढ़ना है पढ़ो भाई, नहीं पढ़ना मत पढ़ो। मेरा फिर इतना है कि मैं भी फ्री में पढ़ा रहा हूँ, कि अब जैसे ललित सही है, आप सही हैं, आप अटेंड करते हैं क्लासेस, डेली अटेंड करेंगे, मैं आपको क्या करूँगा, सपोर्ट करूंगा, जो लोग मेरा साथ हैं, मैं तो फ्री में आप लोगों को सपोर्ट करने के लिए तैयार हूँ, हाँ सपोर्ट सर। कर रहा हूँ। मगर इतना है कि मैं आप लोगों को बैच कंप्लीट करने के बाद जब किसी की डिमांड आएगी, तब हाँ मैं सर लॉन्च जब करूंगा। वक्त जब नहीं मैं मिलता लॉन्च सर। करूंगा मैं, हाँ बोलिए, कुछ कह रहे थे, बताइए। हम्म, मतलब मैं तभी लॉन्च करूंगा, मैं उससे पहले कभी लॉन्च नहीं करूंगा, कि अगर इनकी डिमांड आएगी ना, जब इनको पता चलेगा कि जेटकिंग से सीसीएनए करने के बाद हमारा क्या रहा लॉस। एक्चुअली मैं पता चली है कि सर जेट में कितना पढ़ाया है और आपने कितना पढ़ाया, तो सर अंतर तो है, ये लोग नहीं जानते, अब पढ़े नहीं है तो सब जानेंगे कहाँ से। क्योंकि अभी देखो हमें क्या हो गया, मोर देन मोर देन 1 मंथ हो चुका है, यहाँ पर मोर देन 1 मंथ हो चुका है, मोर देन 1 मंथ के अंदर इतना डीपली कॉन्सेप्ट बता रहे, वीडियो कैसे आ रहा है, वीडियो क्या जा रहा है, क्या नहीं है, एक ही चीज पैकेट फ्लो, लगे रहो इन सारी चीजों में। हाँ। अब उनका ये पता चलेगा क्या होगा क्या नहीं। चलो हम बात करते हैं अपने एफएलएसएम वीएलएसएम पे आ जाते हैं, कि एफएलएसएम वीएलएसएम का कॉन्सेप्ट क्या है। एफएलएसएम वीएलएसएम का कॉन्सेप्ट ये है कि हमारे पास, कि एफएलएसएम क्या होता है हमारा, फिक्स लेंथ, फिक्स लेंथ सबनेट मास्क, फिक्स लेंथ सबनेट मास्क। देन वीएलएसएम क्या होता है हमारा, वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्क, वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्क, देन फिक्स लेंथ सबनेट मास्क। ठीक है, ये हमारे पास दो कॉन्सेप्ट आते हैं सबनेटिंग के अंदर। इसके लिए हमें कल 5 बजे से हम क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे एफएलएसएम वीएलएसएम के बारे में, थोड़ी सी हम इंक्वायरी करेंगे, व्हाट इज द एफएलएसएम, देन व्हाट इज वीएलएसएम, एंड देन वेयर इट इज यूज द एफएलएसएम, वेयर इट इज यूज वीएलएसएम। ठीक है, देन व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द एफएलएसएम, देन कॉन्सेप्ट ऑफ वीएलएसएम। ठीक है, देन एक क्वेश्चन आप सब लोग याद रखिएगा, कि वाई वी नीड सबनेटिंग, क्यों हमें सबनेटिंग की जरूरत है। ठीक है, हमें क्यों सबनेटिंग की जरूरत है, तो ये क्वेश्चन आप क्या करिए, सब लोग याद रखिएगा। तो हम लोग कल एक काम करते हैं, सेम टाइम पे हम मिलते हैं,
5 बजे मैं आपको आज का सबनेटिंग का क्वेश्चन, ये कॉन्सेप्ट जो पेज में आपको सेंड कर देता हूँ, और फिर कल मिलते हैं। कल से हम FLSM VLSM के बारे में पढ़ेंगे, और सबनेटिंग फिर अब हमारी क्या होगी शुरू, कि बहुत हमने बेसिक सबनेटिंग के बारे में बेसिक कॉन्सेप्ट हमने कवर कर लिया। ठीक है, चलो फिर कल मिलते हैं। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सर।